अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं निसार अली, आप देख रहे हैं निसार अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पैरट फार्मिंग के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर पैरट फार्मिंग कितनी कामयाब है, किस चीज़ की ज़्यादा मुश्किलात आ सकती है। अगर बिगिनर कोई फार्मिंग करना चाह रहा है तो उसमें किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, खुराक क्या डालनी चाहिए, उसकी जगह कैसी होनी चाहिए, ब्रीडिंग प्रोसेस क्या है, मीटिंग प्रोसेस क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, बीमार हो जाए तो उसका हल कैसे है, इसके अलावा सेल कहाँ पे करें, परचेज़ कहाँ पे करें। सबसे बड़ी बात आती है कि उसके जो नस्ल है वो कौन सी, बिगनर जो पहली मर्तबा करना चाह रहे हैं वो कौन सी नस्ल से रखनी चाहिए, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उसमें क्या एहतियात है। इस सारी जो जवाबात हैं हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा हमने गोट फार्मिंग के ऊपर, बच्चा फार्मिंग के ऊपर, डेयर फार्मिंग के ऊपर, हन फार्मिंग के ऊपर और पिकॉक फार्मिंग के ऊपर, इस तरह की जो बहुत सारी फिजिबिलिटीज़ है हमने इस चैनल पे अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा हम और भी मालूमाती इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो बिज़नेस के हवाले से आप तक जल्द पहुंच सके। जी व्यूअर्स, बात करते चले बर्ड बिज़नेस के हवाले से, तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप स्टार्ट में जो लव बर्ड है उस पे ऊपर करें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप एक्सपेंसिव बर्ड ले लेंगे तो आपको लॉस का ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। जो आप लव बर्ड में देखेंगे, लाटिनो भी है और फिशर भी हैं और कॉकटेल भी है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं और जो आपको बेहतर लगे वो आप रख सकते हैं। इसकी जो रेट है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगी। ये 3 से 4 महीने 5 महीने का आप जो पट्टा ख़रीदेंगे वो तकरीबन आपको मिल जाएगा 1500 से 1200, 1300, 700 से लेकर 1500 तक के दरमियान आपको ये पट्टे आसानी से मिल जाएंगे। तो वो आप जैसे ही अपने कॉलोनी में लेके आएंगे तो वो एक तो वो वहाँ पे माहौल को एडजस्ट कर लेंगे और इन्वायरमेंटल वो आपको सही से उनको अपने मैनेज कर लेंगे। इसके बाद जो अंडे देना लगेंगे तो वो एक सही इन्वायरमेंट अपना एडजस्ट कर चुके होंगे। ख़रीदने की बात करें तो ख़रीदना एक तो एक मार्केट से बंदा ख़रीदता है, दूसरा एक फार्म के अंदर ये जो बंदा काम कर रहा है वहाँ से ख़रीदता है। हमारा तो एक्सपीरियंस है, हमने जहाँ तक भी सर्च किया है तो बेनिफिट यही मिला है कि आप एक जो फार्म या आप एक जान पहचान वाले बंदे से ख़रीदेंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो आपको वो पट्टा बना के देगा या आपको ब्रीडर पेयर बना के देगा तो वो आपको यकीन होगा कि वो कुछ इश्यू की वजह से या वो अंडे देना नहीं करते या वो बूढ़े होते हैं, मतलब जो 2.5 से 3 साल कहते हैं, हमारा ये है कि वो बुढ़ा चुका होता है फिर आपको दे देता है। तो इसमें ये होगा कि अगर वो कोई इशू आ जाए वो आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे कि हाँ भी आपने सही नहीं दिया, ये मसला था। अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं वो आपको कोई जान पहचान वाला फीडबैक देने से कोई वहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सेल करने के आया होगा और आप परचेज़ करने आए होंगे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। आप बिगिनर हैं तो सबसे बेहतर मशवरा तो ये है कि आप किसी फार्म से या जो वहाँ पे कोई काम कर रहा हो, घर के अंदर फार्मिंग कर रहा हो या आपके घर के अंदर किसी की कॉलोनी लगाई हुई है तो वहाँ से ख़रीदें, वो तो सबसे भी ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं ख़रीदने कब चाहिए, तो ये इसमें सबसे बेहतर दौरानिया ये है कि जैसे मौसम सरमा ख़त्म हो रहा हो तो आप उसके अंदर ख़रीदना। जैसा कि आप मार्च के एंड में, मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इसमें मौसम नॉर्मल होता है, तो इसमें ये अपने आप को एडजस्ट ही कर पाते हैं। और क्योंकि यही सादा सर्दी में भी सही ग्रोथ नहीं करता है और ना ही गर्मी में, क्योंकि सर्दियों में इनको हीटर चाहिए होता है और गर्मियों में इनको पंखे की ज़रूरत होती है। ये मुख्तलिफ इलाके होते हैं, अपर पंजाब में तो टम्परेचर कम होता है लेकिन जनूबी पंजाब में टम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मुख्तलिफ इलाके वाइज मैं आपको बताता चलूँगा कि इसमें कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो अगर बात की जाए तो इसकी एज के हवाले से इसकी जो एवरेज एज है 8 से 10 साल होती है। ये 8 से 10 साल तक जो स्टार्ट में 1 साल होता है ब्रीडर पे तैयार हो जाता है 8-9 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर। तो उसके बाद जो इसने एग देना स्टार्ट करने होते हैं, ब्रीडिंग स्टार्ट करता है, तो तकरीबन 8 से 10 साल तक ये करता रहता है। अगर इसकी एक बच्चे की बात की जाए तो तकरीबन 9 से 10 महीने के अंदर ये अपना पूरे एक ब्रीडर पे तैयार हो जाता है। इसका जो अंडे से चिक्स निकलेगा वो तकरीबन 30 से 45 दिन के बाद, 30 से 45 दिन को वो अपनी सेल्फ पे से हो जाएगा कि वो अपना खाना पीना खुद कर देगा। वो दोबारा वो जो उसकी जो मादा होगी दोबारा वो इसके काबिल हो जाएगी, वो दोबारा हीट में आके वो दोबारा अंडे देना स्टार्ट कर देगी।
इसकी जो खुराक से बात करते चलो तो खुराक के हवाले से आप मार्केट से भी खुराक खरीद सकते हैं। वो तकरीबन आपको मिक्स खुराक 100 से 120 रुपये केजी के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाएगी। दूसरा, आप ख़ुद बनाना चाहते हो तो इसमें सूरजमुखी होगी, बाजरा हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, इस तरह के जो मिक्सचर होता है इनके मिक्सचर बना के आप घर के अंदर ख़ुद भी बना सकते हैं। दूसरा, इनको जो फ्रूट और दूसरी सब्ज़ी वगैरह जैसे कि पालक होगी, गोभी होगी, गोभी होगी, मटर, गाजर, खीरा वगैरह। फ्रूट की बात की जाए तो खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, और इस तरह की जो और भी फ्रूट हैं वो आपको, इनको सेब वगैरह हो गए, इसको डाल सकते हैं। इसका ये है कि आप इसको फ्रूट और जो सब्ज़ी जो चीज़ भी डालेंगे आप सुबह के टाइम डालेंगे और वो उसी टाइम 3 से 4 घंटे में ख़त्म कर दें, आप उसको निकाल लें। यह ना कि सारा दिन पड़ा रहे तो बैक्टीरिया इस पर अब या किसी बीमारी का अटैक इसमें परिंदों को भी हो जाए, तो जैसे वो बासी होने लगे आप वहाँ से निकाल लें। बेहतर तो ये है कि उसको उतनी डालें जितना वो परिंदे खा सकें। इसके अलावा कुछ लोग इनको जैसे चावल हो गया, चना हो गया, और दूसरे जो चीज़ें इनको डालते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि आप पानी के अंदर चने को या चावल को या दूसरी चीज़ें मैंने आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, इसको अगर डालना चाहते हैं तो इसमें एक बेहतर प्रोसीजर ये है कि आप रात को पानी के अंदर डबो के रखते हैं, सुबह वो नरम हो जाएंगे। सुबह उसको आपने क्या करना है कि बॉयल करना है पानी के अंदर, बॉयल करके, और उससे जो चना होगा वो नरम हो जाएगा। अगर इतना ज़्यादा नरम नहीं हो, आपके परिंदे नहीं खा सकते, तो आप उसको एक किसी बर्तन के अंदर उसको बारीक कर लें। बारीक करके फिर आप इस किसी परिंदे को अंदर डाल देंगे ताकि वो आसानी से खा सकें। खुराक के बाद बात आती है कॉलोनी के ऊपर, जगह के ऊपर। इसकी जगह क्या होनी चाहिए? इसकी बेहतर तो ये है कि आप 3-4 कैटेगरीज रख रहे हैं, तो आपको जो कॉलोनी बनानी होनी चाहिए, कॉलोनी के अंदर पार्टीशन जो करनी है वो तकरीबन 3 फुट ज़रबे 6 फुट के हिसाब से करनी है, या 3 ज़रब 5 के हिसाब से करनी है। मैं आपको ये पीछे दिखा भी रहा हूँ। तो इसके लिए ये है कि परिंदा आसानी से उड़ भी सकता है और आज़ादाना माहौल में रह सकता है। कुछ केज होते हैं जो छोटे होते हैं, वो परिंदा आसानी से उड़ नहीं सकता, तो उनका आज़ादाना जो माहौल होता है वो नहीं मिल सकता। इसमें यह है कि परिंदा आसानी से उड़ भी सकता है और इसमें मटकी भी आसानी से लग सकती है। तो इसके अलावा बात कीजिए तो इसमें जो जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि 3 बाय 5 के हिसाब से आप रखेंगे, तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर 3-4 कैटेगरीज़ बना दें, और मुख्तलिफ़ उसमें जो हर पार्टीशन में अलग अलग कैटेगरीज़ के जो आपने बर्ड्स डाले होंगे तो वो रहेंगे। क्योंकि उसमें अगर एक साथ उसके अंदर डाल देंगे तो उसमें मीटिंग और हीटिंग जो मीटिंग होगा वो कोई और इसमें दोनों के अंदर क्रॉस मैच हो जाएगा, तो उसके अंदर जो आप तवक्को रखेंगे वो बर्ड्स नहीं निकलेगा, कोई और बर्ड्स आ जाएगा। इसके अलावा अगर सफाई की बात कीजिए तो आप नीम के पत्तों का जो आप पानी के अंदर बॉयल करके उसकी भी सफाई कर सकते हैं, और सर्फ वगैरह से भी सफाई कर सकते हैं। ये सफाई इस हफ्ते में 2 बार आप लाजमी करेंगे। जितना आप साफ़ सुथरा माहौल देंगे, आप उसको अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छी खुराक देंगे, वो आपको उतनी ज़्यादा ही जल्दी ज़्यादा ब्रीड देगा। इसके अंदर जो कॉलोनी के अंदर खुराक डालते हैं तो उसके जो आप छोटी छोटी डब्बियाँ बनी हुई हैं वो तकरीबन आप 2 से 3 दिन बाद उसको अच्छी तरह सफाई करेगा। पानी की जो होगी वो रोज़ सुबह और शाम को अलग ताज़ा पानी देगी, क्योंकि सर्दियों के अंदर आप उसको नीम गर्म पानी देंगे और जो गर्मी के अंदर वो आप उनको ताज़ा पानी देंगे। अगर मटकी की बात की जाए तो मटकी आपको जो लेनी है वो तकरीबन कुछ छोटे साइज़ की ले लेते हैं, जो वहाँ पे जो परिंदा भी आसानी से नहीं बैठ सकता, और जो बच्चे निकलते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, और कुछ की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं और पर जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इसी वजह से जो मटकी लेनी है आपने वो कुछ बड़ी लेनी है, इतनी ज़्यादा छोटी भी ना हो, इतनी ज़्यादा नरम भी ना हो। आपने वो परिंदे के हिसाब से लेने की, आपने कौन सी ब्रीड कर रहे हैं उस हिसाब से आपने मटकी लेनी है। ये ना हो कि आप छोटी ज़्यादा मटकी ले लें या बड़ी मटकी ले लें, उस हिसाब से आपने मटकी का हिसाब करना है। उसके अलावा जब आप मटकी लेंगे तो उसके जो बाहर होंगे कीड़े मार अद्वियात होंगे वो आप कॉलोनी के बाहर भी डाल देंगे, ताकि जो कीड़े हशरात वगैरह वो आके परिंदों को तंग ना करें। तो मटकी के बाहर भी डाल देंगे ताकि जो ब्रीडर पेयर जो फीमेल वहाँ पे अंडे दे, जो बच्चे निकाले तो अंडे से, तो उसमें ये ना हो कि वहाँ पे हशरात कीड़े मकोड़े का हमला कर दे। तो जो कीड़े मार अद्वियात है वो आप मटकी के बाहर भी डाल देंगे और मटकी के अंदर भी
डाल देंगे ताकि उसके ऊपर जो हमला है वो ना कर सकें। तो बॉक्स से बेहतर जो है वो मैं मटकी को प्रेफर करूँगा, क्योंकि मटकी में जो वो आसानी से वो दे भी देगी, और बॉक्स कुछ दिन बाद जैसे वो क्योंकि परिंदा वो चूंझ लगाता रहता है, कुछ लकड़ी उधर ख़राब हो भी हो जाती है। मटकी का ये है कि कुछ इस्तेमाल सही में रहती है, वो अपना टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन कर रहते हैं, तो सर्दी में भी ठीक रहती है और गर्मी में के हिसाब से भी वो ठीक रहती है। तो जब तक एक मर्तबा जब इस मटकी की सफाई की बात की जाए, तो मटकी में एक मर्तबा जब उन्होंने अंडे दे दिए हैं और बच्चे वहाँ से निकल आए, तो बेहतर है कि आप वहाँ से उनकी सफाई अच्छी तरह कर लें, ताकि दोबारा जब वो अंडे देना स्टार्ट करे या कोई दूसरा बर्ड्स वहाँ पे अंडे देना स्टार्ट करे, तो उनकी सफाई वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे भी जो उनकी जो कचरा वगैरह होगा उसकी वजह से दूसरी बीमारियाँ जो हैं वो उनके ऊपर ना फैल जाए। जितनी ज़्यादा सफाई करेंगे, मैंने पहले क्या किया, जितना अच्छा आप उनको माहौल देंगे तो वो आपको उतनी ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा देंगे, उतनी ब्रीड ज़्यादा करेंगे। मैं मौसम के हवाले से बात की जाए, मौसम सरमा और मौसम गर्मा के हवाले से, तो मौसम सरमा की बात की जाए तो सर्दी के मौसम में इनको सर्दी से महफूज रखा जाए, और देखा जाए तो इसकी जो कॉलोनी बनाई होगी उसके ऊपर आपने एक मोटा कपड़ा डाल देना है, या आपको एक छापर डाल के ऊपर मोटा कपड़ा डाल देना, ताकि इसकी जो ठंडी हवा है वो इसके अंदर ना जा सके। तो और इसके अंदर एक आपने बल्ब लाजमी लगाना है, ताकि जो कॉलोनी के अंदर और जो परिंदा अपनी उड़ के अपनी कॉलोनी के अंदर अपनी मटकी के अंदर आसानी से जा सके। और दूसरा आपने ये करना है कि इसके अंदर अगर सर्दी ज़्यादा है तो आपने इसको हीटर लगाना है लाजमी, ताकि इनको जो ठंडक है वह महफूज रखा जाए। तो दूसरा, इनकी जो नॉर्मल टम्परेचर होता है 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये आसानी से टम्परेचर अपना मेंटेन कर लेते हैं। तो गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि अगर आपका हवादार नहीं है, जैसे कि आपने कमरे में अपने सेटअप बनाया हुआ, तो आपने कमरे में हवादार रखना है। क्या एक ये देखना है कि एक तरफ से खिड़की हो, ये दूसरी तरफ भी एग्जॉस्ट हो, कि हवा का क्रॉसिंग आसानी से हो। तो अगर आप बाहर लगा रहे हैं तो आप ये देखना है कि सूरज की जो तपिश है वो सीधी इनको ऊपर ना पड़े, तो तपिश की वजह से ये बीमार भी हो जाते हैं, और इसका डेथ रेशो ज़्यादा हो सकती है। और बारिश के मौसम में ये ख्याल रखा जाए कि इनके ऊपर हब्स ना हो, हब्स की वजह से ये दोबारा एक्सपायर भी हो सकता है, इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। सर्दी के मौसम में आपने पहले बताया कि आप उसको जो खुराक होगी उसके अंदर जो बाजरा हो गया और सूरजमुखी होगी, और जो तिल वगैरह होगी, जो मैंने आपको ये स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ, ये आपने इसका थोड़ा इजाफा कर देना है, ताकि गर्म ग़िज़ा और परिंदा अपनी जो है वो अपनी हीट बरकरार रखे। जो सर्दियों के अंदर आपने इसको, जो आप दिन के वक्त जैसे सूरज निकलता है तो आपने उसके ऊपर जो मोटा कपड़ा मैंने एक बताया था वो आपने हटा लेना है, और जो शापर है वो आप जिसके ऊपर कवर कर रहे थे, कवर किया था हमने, तो वो शापर वहाँ पे मेंटेन रहे, क्योंकि जो हवा होगी ठंडी उसकी वजह जो अंदर होगी वो नहीं जाएगी शापर की वजह से, रोशनी और जो धूप होगी वो अंदर चली जाएगी, क्योंकि परिंदे को धूप और रोशनी वो मिल जाएगी, ठंडी हवा से वो महफूज रहेगा। इसके अलावा गर्मी में अगर बात की जाए तो गर्मी के अंदर आप इसको एयर कूलर लगा के लाजमी देंगे, क्योंकि इसको जो माहौल है वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त ना हो, हब्बस की वजह से ये एक्सपायर ना हो जाए। तीसरा अहम बात आ जाती है, अगर बीमार हो जाए तो उसमें क्या हमें एहतियात करनी चाहिए। इसकी पहली बात तो इसमें तकरीबन मैंने जितनी भी जिससे भी पूछा है वो कहते हैं इसमें जो बीमारी की रेशो है बहुत कम आती है। आमतौर पर इनके अंदर बीमारी की जो होती है वो आँखों के अंदर आँखें ख़राब हो जाती हैं, या बुखार हो जाना, नज़ला ज़ुकाम, ये आम रूटीन की इनकी बीमारियाँ, और ज़्यादा इनकी बीमारी कोई नहीं है। अगर इनके अंदर प्रॉपर आप पानी की जो आप छोटी उनके अंदर बनाएंगे तो उसके अंदर ड्रॉप डालते रहेंगे, इनके अंदर जो बीमारी होती है वो कभी नहीं आएगी। अगर आ भी जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आँखें ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर अर्क गुलाब के पानी के साथ आप इसको वॉश कर लेंगे, और जो बिटनोसोल या दूसरे कतरे होते हैं आप उनके अंदर इसको आँखें के अंदर डाल देंगे। तीसरा, अगर फ्लू वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर फ्लाई जेल के कतरे जो आप फ्लाई जेल के जो होगी आप उसके पानी के अंदर डाल देंगे 2 से 3 ड्रॉप, तो वो भी आप 2-3 दिन के बाद वो रिकवर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा कोई मसला होता है तो आप किसी जो सर्जन या साथ किसी से आप बात कर रब्ता कर लें कि कोई वबा वगैरह तो आप इस पे ऊपर अटैक नहीं कर दी, लेकिन ये बहुत कम होता है, तकरीबन 90 से 95%। मैंने जितना से जैसे बात की तो इसमें ये कहते हैं कि अगर आप इसकी सफाई का अच्छा ख्याल रखा जाए तो इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं आती।
इसके अलावा बात आती है सेल की बात। अब मैंने आपको बताया था कि आपने परचेज़ तो किसी ट्रस्टेबल बंदे से के करना है कि आपको यकीन हो कि आपको अच्छी चीज़ दे रहा है। आप मार्केट से कम ख़रीदना है और उनसे ज़्यादा ट्रस्टेबल वहाँ से मैंने प्रेफर किया था। इसके अलावा दूसरी, आप सेल कहाँ पे करेंगे? आपके ब्रीडर पेयर तैयार हो गए हैं, आपने सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे बेहतर ये है कि आप एफपी के फेसबुक के ऊपर पेज बनाएं और अपना एक फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनाएं और अपने स्टेटस लगाएं। आप जैसे ही तकरीबन आप 15 दिन आप ये वर्क स्टार्ट करेंगे और अपना जो पेज के ऊपर पोस्ट लगाएंगे वो डिफरेंट ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे, तो आप नोट करेंगे कि आपके अंदर एक कंपनी बन जाएगी मुख्तलिफ, जो आपको घर से यहीं से भी ले जाएगी और आपका ऐसा ट्रस्ट बनता जाएगा। आपको मार्केट भी जाने की, सेल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपका एक साइड बिजनेस भी हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्रॉपर वर्क जो है, आपकी जॉब है, आप बिजनेसेबल हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर भी कर सकते हैं और साइड पे शाम को या सुबह के वक्त आप अपने परिंदों को भी देख सकते हैं। ये एक आपका साइड बिजनेस के हवाले से मैंने आपको फिजिबिलिटी शो की है। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है, आप कोई करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में इस रिप्लाई करें, मैसेज करें। हम आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल देंगे। दूसरा, अगर आपके माइंड में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें मेंशन करें, बताएं, ताकि हम और जो हमारे जो न्यू हजरात जो इस बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनको सजेशन हो जाए, उनकी अच्छी मालूमात उनके मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।